हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स वीकली अपडेट के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, गाइड करूंगा आपको इस वीडियो में तीन ऐसे इंपॉर्टेंट चार्ट जो आपके लिए पोटेंशियल ब्रेकआउट की लिस्ट में हो सकते हैं। मैं कोई भी ऐसे स्टॉक नहीं लाता जो ब्रेकआउट करके ऑलरेडी चल चुके होते हैं। मेरी कोशिश यही होती है वो स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूं, वो चार्ट्स आपके साथ शेयर करूं जिनमें पोटेंशियल ब्रेकआउट हो सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में या अगले हफ्ते ही हो सकता है। जैसे जो पिछले डिस्कशन हुए थे वो आपने देखे होंगे किस तरीके से वहां पे काम हुआ है। तो ऐसे ही ये लिस्ट आपको बनानी है, लिस्ट बना के अलर्ट सेट रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें अपने डिसीजंस लेने हैं। मैं भी अपने जो सर्विसेज है उसके अंदर ये सारी चीजें डिस्कस करता रहता हूं। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो किसी तरह से कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ एक वॉच लिस्ट का वीडियो है जहां पर आप वॉच लिस्ट बना सकते हैं, अलर्ट लगा सकते हैं। आपको ही रिव्यू करना है अलर्ट के बाद क्या होता है क्या नहीं। डिसीजन लेने की कैपेसिटी आपकी होगी। मैं तो कहता हूं सिर्फ लर्निंग लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। चलते हैं बिना किसी देरी के आज के वीडियो में। लास्ट हफ्ते हमने निफ्टी में बात भी करी थी कि निफ्टी जो है एक तरीके से ट्रिपल बॉटम यहां बना चुकी है, एक अप ट्रेंड की कोशिश करेगी और एक लंबा रेजिस्टेंस जोन जो कि लगभग 25,250 था वो काट के निफ्टी ऊपर सस्टेन किया है। द ओनली प्रॉब्लम इज 3 दिनों के अंदर अच्छी ग्रीन कैंडल वो यहां नहीं बना पाया। अगर आप देखेंगे सो देयर हैज बीन 3 कैंडल, 1 2 3 अच्छी ग्रीन कैंडल जो है वो मिसिंग है अभी भी। लेकिन ठीक है, ओवरऑल हमें इतना पता चला है कि निफ्टी कोई हमें संकेत नेगेटिव नहीं दे रहा है फिलहाल की डेट में। लेकिन अगले हफ्ते जो होगा ना वो एक छोटा सा झटका आने की उम्मीद हो सकती है। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड कि एक छोटा सा झटका आ सकता है, स्पेशली इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप। वो क्यों आ सकता है वो मैं समझाता हूं। निफ्टी का चार्ट देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती है, ठीक है अपट्रेंड में है, बट काम हमें स्टॉक स्पेसिफिक करना है। इसको देख के हमें कोई काम नहीं करना है। यहां चलिए निफ्टी स्मॉल कैप पे आते हैं। लुक एट दिस, इसको देख लीजिए। यहां पे क्या हुआ है, जैसा लास्ट हफ्ते डिस्कशन हुआ था कि एक जोन है उससे कट के ऊपर जा रहा है। लास्ट हफ्ते जब डिस्कशन हुआ था तो प्राइस ये था 12 सितंबर को, 13 सितंबर को हमारा वीडियो आया था, 12 सितंबर का प्राइस है। उसके बाद काटा और एक अपट्रेंड रहा। तो अगर आप देखें तो एक कंटिन्यूअस अपट्रेंड है और एक अब ये जो रेजिस्टेंस जोन होगा निफ्टी यहां पर, ये एक रेजिस्टेंस जोन होगा और एक ही होगा निफ्टी स्मॉल कैप के लिए। तो यहां पर आने के बाद थोड़ा सा ना हल्का फुल्का एक झटका देने की कोशिश कर सकता है मार्केट वहां पे। तो ध्यान रखना है उसमें क्या ध्यान रखना है, उसमें वो स्टॉक्स नहीं लेने हैं जो ऑलरेडी तेजी में है। समझ आया? जैसे मानो एक रेजिस्टेंस है, यहां से एक रेजिस्टेंस है, इसको डायरेक्ट जो काट रहा है, ऐसे स्टॉक्स में मत जाना क्योंकि जैसे ही झटका लगेगा ये पहले ऐसे आएंगे नीचे। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है, यानी स्विंग वाले प्लेयर्स को थोड़ा सा कॉशियस होना है। इसी एग्जांपल को हम मिड कैप के ऊपर भी लेते हैं। यहां देखिए निफ्टी मिड कैप, और आपको सिमिलर चीज जो है वहां पर भी देखने को मिलेगी। दिस इज मिड कैप 100। यहां देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन में जा रहा है। अब ये कोई छोटा मोटा रेजिस्टेंस जोन नहीं है। आप देखो ये वाला एक बहुत लंबा पीछे का रेजिस्टेंस जोन है जिसके अंदर इसकी एंट्री होने जा रही है। आप देखो मल्टीपल रिजेक्शंस हुए हैं तो एक एंट्री होने जा रही है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहां पे कुछ रेस्ट हो सकता है या फिर यहां पर थोड़ा सा झटका मिल सकता है। इट्स नॉट लाइक कि एक बड़ा झटका होगा, वो तो आगे की बात है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जब भी आप डिसीजन लें जिसमें ऑलरेडी तेजी आ चुकी है, रन अप आ चुका है, उनमें प्रॉफिट बुकिंग पहले आ सकती है। तो इतना ध्यान रखना, उनमें फ्रेश एंट्री नहीं बनेगी। ऐसा एनालिसिस हमें सीखने को मिलता है। अब चलते हैं आज के चार्ट ऑफ द वीक पे, स्टॉक ऑफ द वीक पे। सबसे पहला नाम जो यहां पे इस लिस्ट में है दैट इज पूना वाला फिनकॉर्प। तो ये हमारे सामने लगा पूना वाला फिनकॉर्प का डाटा। याद करिए हमारा ये जून के अंदर भी स्टॉक ऑफ द वीक, चार्ट ऑफ द वीक रहा है। यहां पर जब ये ब्रेकआउट होने वाला था शेयर किया था, फिर एक स्विंग बना प्रॉपर। अब बहुत से लोगों की पता है दिक्कत क्या होती है, स्विंग बनने के बाद इतना बड़ा स्विंग हो गया लगभग 25% का। अब फिर जैसे ही वो इसमें करेक्शन आएगा तो कहेगा देखो पूना वाला ये हो गया वो हो गया। अरे भाई, तो स्विंग का मतलब तो स्विंग था ना, स्विंग हो चुका है, एक रेजिस्टेंस जोन तक स्विंग हो गया। हम ट्रेंड राइड कर रहे हैं कि स्विंग कर रहे हैं, डिसीजन लेना आपको होता है। समझ आया? तो ट्रेंड राइडिंग वो अभी भी ट्रेंड राइडिंग है, बट स्विंग अलग चीज होती है। अभी हमने वॉच लिस्ट में क्यों आए हैं पहले तो ये समझ लीजिए। अभी नया फ्रेश यहाँ पे क्या हो सकता है, स्टॉक जो है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ प्राइस है लगभग जनवरी 2024 का, उसका एक ब्रेकआउट करने जा रहा है आफ्टर अ बिग करेक्शन। और एक करेक्शन परसेंटेज जो है वी हैव टू चेक दैट। यहां पर चलिए इस करेक्शन परसेंटेज को चेक करिए। यहां से यहां तक इतना लंबा करेक्शन हुआ है और वो परसेंटेज टर्म्स में आता है 48-50% के लगभग। तो यानी कि 50% का करेक्शन करने के बाद में स्टॉक अगेन ऊपर है। तो यानी कि स्विंग प्लेयर्स के लिए अगेन चांस है। अब देखो बहुत से लोग होते हैं वो समझते नहीं है, मैं बार बार कहता हूं गिरावट के बाद एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होता है, ऊपर में खाली स्विंग्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट के समय अलग थे, डबल बॉटम बन रहा था, कुछ और पैटर्न्स थे, यहां से निकल रहा था, यहां से निकला। अब एक एक वो सीढ़ियां चढ़ रहा है। अब कोई सोचता है अब फ्रेश इन्वेस्टिंग के लिए आऊं, तो अलग चीज है, उसकी एनालिसिस अलग होती है। हम यहां स्विंग वॉच लिस्ट की बात कर रहे हैं। पहले इसके फंडामेंटल डाटा को समझिए थोड़ा सा, फिर हम आगे की डिटेल में चलेंगे। 39,000 करोड़ की मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। उसका रीजन है मैं समझाऊंगा क्यों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5 के आसपास है, ठीक ठाक है, लेकिन पी रेशियो 173 का आपको नजर आएगा, आपको लगेगा यार क्या है ये, बट स्टिल अभी हम बात करेंगे उसके ऊपर।
फाइनेंशियल्स पे आते हैं, ध्यान से देखना इसको। सबसे पहले ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन देख लेते हैं क्या निकल के आता है। तो 996 करोड़ लास्ट ईयर था और अभी रिवेन्यू 1300 करोड़ से ऊपर है। सो वी कैन से देयर इज अ 40-50% जंप इन द रिवेन्यू। एंड इफ वी चेक द नेट प्रॉफिट 292 करोड़ से 63 करोड़। तो ऐसा क्यों हुआ है, उसके रीजंस भी हमें समझने होंगे। तो द मार्जिन्स, ये जो फाइनेंशियल मार्जिन है ये भी एक रीजन है, उसके अलावा और भी बहुत रीजंस है। अगर आप देखेंगे तो बीच में एक बार लॉस मेकिंग भी हो गया था, उस लॉस मेकिंग होने का रीजन जो है वो आपको दिख रहा है। एक्सपेंसेस जो आपको नजर आ रहे हैं वो एक्सेप्शनल आइटम है, आप ऐसा कह सकते हो। वो एक्सपेंसेस जो है वो हर बार नहीं होते हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ था। एक बार प्रॉपर डाटा देखिए इसका एनुअल डाटा दिखाता हूं, फिर आगे चलूंगा और ताकि आपको और चीजें समझ आए। इफ यू लुक एट द एनुअल डाटा, आप देखो लॉस से थी, लॉस में प्रॉफिट मेकिंग हुई और उसके बाद अच्छे प्रॉफिट्स हुए। ये जो आपको दिख रहा है 1652 करोड़ का प्रॉफिट, यहां पर क्या ये ऑपरेशनल प्रॉफिट है? आंसर इज नो। मैं आपको दिखाता हूं, इसके लिए हम यहां चलते हैं। तो देखो कंप्लीट पिक्चर एनालाइज करना सीख जाओ। यहां चलेंगे हम ऑपरेटिंग इबिटा को देखते आओ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं इबिटा को। इबिटा को अगर आप देखेंगे तो यहां आइए, तो 2024 में देखिए इबिटा कितना आ रहा है, लगभग 2370 का आ रहा है, उतना कभी नहीं आया। अब एक्चुअल में हम उसको कंपेयर करेंगे तो हमें ओपीएम के साथ कंपेयर करना पड़ेगा कि ओपीएम कैसा आ रहा है। तो अभी देखेंगे तो ट्रेलिंग 12 मंथ में कम आ रहा है। यहां पर आते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के ऊपर, तो यहां आपको लगेगा कि यार ये अच्छा है, बट ये एक्चुअल में अदर इनकम की वजह से है, जो मैं आपको बता दूं। तो ये ऑपरेशनल इनकम नहीं है। नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे हमें बढ़िया लगेगा, बट एक्चुअल में ये ऑपरेशनल इनकम है, सॉरी ऑपरेशनल इनकम नहीं है, अदर इनकम है। क्वार्टरली कन्वर्ट करता हूं और चीजें आपको क्लियर हो जाए। अब आप देख सकते हैं यहां पे लॉस था, लॉस से वापस प्रॉफिट आ रहा है, तो कुछ चेंजेस हुए हैं कंपनी में। अब मैं उसकी डीप एनालिसिस में नहीं जा सकता क्योंकि वीडियो छोटा करना है, हमें लंबा ज्यादा नहीं करना है। यहां आपको दिख रहे होंगे कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी रैपिडली ग्रो कर रही है, ये आपको पता होना चाहिए। यहां आते हैं एक बार जरा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, इसको देखिए। मैं कंप्लीट इन डेप्थ फंडामेंटल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ एक बेसिक जानकारी दे रहा हूं। प्रमोटर्स ने अपनी थोड़ी सी स्टेक जो है वो कम करी है, एफआईआईज ने बढ़ाई है, डीआईआईज ने बढ़ाई है, पब्लिक की स्टेक कम हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। लगभग 2 लाख शेयर होल्डर हैं जो इसके अंदर अपना इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता होगी। अब चार्ट पे आइए, मतलब कंपनी के बेस से फंडामेंटल्स में मुझे कोई मेजर इश्यू जो है वो नजर नहीं आता और ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे अच्छा आने की उम्मीद है, ऐसा लगता है। यहां आते हैं, सो दिस इज डेली चार्ट, इसको हम मंथली कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले लुक एट दिस इज मंथली डाटा। पीछे देखिए क्या हुआ था, सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न जो अभी बन रहा है। अगर आप देख लें यहाँ पे, तो इधर यहाँ 2017 का ब्रेकआउट हुआ था, कब हुआ था? 2021 के लास्ट में। ओके, लगभग 4 इयर्स ब्रेकआउट था, 4 ईयर लॉन्ग एक करेक्शन, उसके बाद ऊपर नीचे बेस बिल्डिंग ब्रेकआउट और फिर एक तेजी बनी, फिर आया, फिर यहाँ पे एक देखो ये इस टाइप से इसने सिचुएशन करी, ऊपर गया, फिर आया, फिर नीचे, फिर ऊपर, और अब ये यहाँ पे इस जोन में आए हैं। यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा जैसे पीछे रेस्ट लिया था, यहाँ रेस्ट हो जाए। तो क्या ये इमीडिएट ब्रेकआउट के संकेत वाला कोई चार्ट है क्या? नहीं, ये वॉच लिस्ट वाला है जिसमें आने वाले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो ये नोट करने वाली चीज हो गई है। मंथली ट्रेंड जो है दैट इज अप ट्रेंड, ये हमें पता चल रहा है मंथली ट्रेंड अप ट्रेंड में है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेंड की वीकनेस जो है वो इस लाइन के नीचे आएगी जो लगभग ये चल रही है। बाकी डिटेल रिपोर्ट जो है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी कल तक, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं है ज्वाइन जरूर करिए। नीचे सारे आपको लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे, नहीं मिलते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर, आप वहां पे संपर्क करिए। ध्यान रखिए कॉलिंग लाइंस ओपन नहीं रहती है, हमारा प्रेफरेंस रिटर्न कम्युनिकेशन का है। आप व्हाट्सअप मैसेज करिए, वहां पे बात करिए, कॉलिंग लाइंस हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि कॉलिंग बहुत हैवी ट्रैफिक रहता है हमारे यहाँ। तो आप कुछ भी पूछना चाहें व्हाट्सअप करिए ताकि हमारी टीम के पास भी रिटर्न कम्युनिकेशन रहे कि हमने आपको क्या मैसेज किया था, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि नहीं हमें तो ये बताया गया वो बताएगा। तो रिटर्न कम्युनिकेशन हम प्रीफर करेंगे, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज, कोई कॉलिंग लाइंस हम ओपन नहीं कर रहे हैं जब तक कोई अर्जेंट ना हो जाए। यहाँ पे वीकली चार्ट पे चलते हैं, यहाँ आइए, अब इसको देख लीजिए वीकली ट्रेंड। ये एक उस रेजिस्टेंस जोन में गया है जहां पर जाकर थोड़ा सा रेस्ट ले, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो दैट इज अ गुड साइन, ये आपको पता होगा। वो अब उसके ब्रेकआउट के बाद में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, तो देखो पहले जो ये रेजिस्टेंस एरिया इंपॉर्टेंट था ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। एग्जैक्ट क्या होगा वो एजुकेशनल रिसर्च रिपोर्ट में आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डेली पे आते हैं, लुक एट दिस, यहाँ पे क्या बोलता है डेली चार्ट, तो आप भी खुद इसको गैस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये देखो एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है, इसके अंदर से पहले 1, 2 और बीच में भी अगर मैं लूँ तो 5-7 बार रिजेक्शन हो चुका है। अगेन यहाँ आया है तो ये रिजेक्ट कर दे, यहाँ पे खड़ा हो जाए, टाइम पास करे, फिर जब इसका ब्रेकआउट होगा तो दैट इज अ गुड ब्रेकआउट और वो एक अच्छा ब्रेकआउट माना जाएगा। ये जो जोन है ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस था। ओके, नाउ ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया है। अब ये एक सपोर्ट एक्ट करेगा। ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट कब हो जाएगा, ये जब ब्रेकआउट हो जाएगा इसका तो ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट होगा। क्या अभी ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है? नहीं है, अभी लॉन्ग टर्म का ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड। हमें क्या करना है, हमें स्विंग वॉचेस में रखना है। तो हम कौन सा ट्रेंड देखेंगे, हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे। अभी हम शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो ये इंपॉर्टेंट आता है, बट इसका कोई मैटर नहीं है, मतलब नहीं है। इसके ऊपर जाएगा यहाँ से रेस्ट के बाद, तो इस जोन को हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानेंगे। फिलहाल हम कोई यहाँ पे
डिसीजन बेसिस का काम नहीं देखेंगे, वॉच लिस्ट बेसिस का देखना है। चलते हैं सेकंड कंपनी के ऊपर। सेकंड कंपनी इस लिस्ट में जो हमारे सामने है दैट इज टाटा इन्वेस्टमेंट। आइए, इसका जो है मैं आपको फंडामेंटल नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। फंडामेंटल दिखा के मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा आपके। सो एज यू कैन सी, और यहां पे आपको दिख रहा है ये इस पॉइंट पे कितना प्राइस एक्शन है। सितंबर 2024 से, सितंबर 2024 से ये नीचे ही चल रहा है इसके, ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर 2024 के नीचे ही है। अगर उससे पीछे जाएं तो देखेंगे कि यहां पर भी ये जो प्राइस एक्शन हुए थे यहां पर 2024, और ये जो चल रहा है यहां पे लगभग मार्च के अंदर, यहां पे इस पे लास्ट प्राइस एक्शन हुए थे मार्च में। उसके बाद में इसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस सस्टेन नहीं किया था। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं इस जोन को काटने के। ओके, 10 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं ओके, इस जोन को काटने के। अगर ये कटता है सो आई थिंक देयर विल बी सम चांस ऑफ स्विंग, और वहां पे स्मार्ट बुल्स इसको रिव्यू करके देखेंगे। तो हम भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर शायद कुछ एक्शन दिखा सकता है, तो इसको तो सीरियसली स्विंग लिस्ट में लेना है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। मैं इसको सीरियसली अपनी स्विंग लिस्ट का पार्ट जो है वो बना रहा हूं, और मैंने इसको ऑलरेडी बना भी रखा है अपनी स्विंग लिस्ट का पार्ट। यहां आते हैं, वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। यहां देखिए, लुक एट दिस, लुक एट द पैटर्न, आपको सब कुछ समझ आएगा। सो अगर मैं ध्यान से देखूं तो फरवरी मार्च 2024 के बाद में अब आ रहा है, तो लगभग 1.25 साल का एक ब्रेकआउट हो सकता है सून। यहां पे ऐसा चांस नजर आता है, सो ध्यान में रखा जा सकता है। वीकली चार्ट साफ साफ बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस जोन है। क्या इसमें अब कोई करेक्शन की दरकार है, जैसे हमने बात किया पूना वाला में कि रुके या गिरावट करने के बाद ब्रेकआउट करे? तो देखें, नहीं, ये तो ऑलरेडी रुका हुआ है, गिरावट करी हुई है। अगर ये सीधा भी निकलता है यहां से, सो देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ कंसोलिडेशन और करेक्शन एज ऑफ नाउ, ऐसा लगता है। ओके, तो इसको ध्यान से देखा जा सकता है और इसको ऊपर रिव्यू करना है। नाउ कमिंग बैक टू द मंथली चार्ट, अब आप और देखिए और क्लैरिटी के साथ। मंथली क्लोज कभी भी इस जोन के ऊपर आई ही नहीं है जिस जोन की मैं बात कर रहा हूं। बाकी डिटेल रिपोर्ट आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। मंथली क्लोज इसके ऊपर आई ही नहीं है। सो इफ देयर विल बी अ मंथली क्लोज, आप खुद बताइए दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपके ऊपर है, आप खुद उसको चीज को बताइए। हाँ, गारंटी स्टॉक मार्केट में किसी चीज की नहीं है। दिस इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटीज एंड संभावनाएं, उनके ऊपर काम होता है। अगर गारंटी होती तो मैं यहाँ ज्ञान नहीं दे रहा होता, और गारंटी अगर किसी चीज की है तो दैट इज डेथ, वो सबकी सर्टेन है, और किसी चीज की गारंटी जिंदगी में मैंने कहीं नहीं देखी है। सो यहाँ पे इसको देखना है कि एक बड़ी तेजी के बाद इतना कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होता है तो रिव्यू जरूर करिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम रिपोर्ट पे दूंगा। अब चलते हैं थर्ड स्टॉक पे जो कि 4 साल बाद ब्रेकआउट कर रहा है, उसके फंडामेंटल भी एक बार समझ लेते हैं। आइए, द थर्ड वन हियर इन द लिस्ट इज दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड। ओके, नाउ सी एंड चेक दिस वन। सबसे पहले इसका डाटा चेक कर लो, फिर आपको दिखाता हूं कि इसका फंडामेंटल में देखना है मुझे। सो इफ यू लुक एट दिस वन, यहाँ पे देखो, ये जो जोन है, इस जोन पे 2021 दिसंबर में आया था, और अगर मैं और उससे ऊपर देखूं कि इससे ऊपर ट्रेड कब किया था, तो नवंबर 21 में इसके ऊपर ट्रेड किया था। सो दिस इज लाइक अ 4 ईयर लॉन्ग ब्रेकआउट। अब इसके फंडामेंटल जरा चेक करते हैं क्या है क्या नहीं। आइए जरा उसको देखते हैं। तो यहां पर इसके फंडामेंटल है, लगभग 9000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है कंपनी, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 15 का है, कैपिटल एम्प्लॉयड 17 के आसपास नजर आता है, 23 का पी है। सो स्टॉक रीजनेबल वैल्यूएशन पे, कोई एक्सट्रीम वैल्यूएशंस नहीं है। प्रमोट होल्डिंग इज गुड, ईपीएस तो अच्छा आ ही रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इज ऑल्सो गिविंग अस गुड इंडिकेशन कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, ऐसा लगता है रीजनेबल वैल्यूएशंस है। डेट टू इक्विटी इस पे होगा, और यही एक कंसर्न है, लेकिन अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है। आओ समझो, फाइनेंशियल्स पे चलो, आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जून लास्ट ईयर 3100 करोड़, और यहां पे इस बार 3000 करोड़, तो यार यहां पे तो गिरा है। फिर उसके बाद क्या, प्रॉफिट 140 करोड़, लेकिन यहां देखो 272 करोड़। व्हाट वाज द रीजन? रीजन इज द मार्जिन्स, एंड लुक एट दिस, मार्जिन्स बढ़ते ही क्या होता है। सो इट इज गेम ऑफ सेल मार्जिन, टॉप लाइन बढ़िया, बॉटम लाइन ऑटोमेटिक बढ़िया, एंड वी हैव टू मेक श्योर कि बॉटम लाइन में इंटरेस्ट ज्यादा ना लगे। जैसे अगर मैं देखूं तो दिस इज द इंटरेस्ट डाटा, अगर आप देखेंगे तो ये इंटरेस्ट का डाटा है, ये इंटरेस्ट का टोटल डाटा है। इंटरेस्ट पिछले साल से ज्यादा लगने के बाद भी अच्छा क्यों है? मार्जिन, द ओनली रीजन इज मार्जिन। मार्जिन इंप्रूवमेंट हुई तो अच्छा काम होगा। यहां हो जरा, इसको देखो एक बार, यहाँ पे इसको ग्राफ फॉर्मेट में समझना। मैं सीधा नेट प्रॉफिट दिखाता हूँ, ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करते। आओ, ये नेट प्रॉफिट, इसको पूरा समझिए, आज की डेट तक आ जाइए। तो जून 25 ये नेट प्रॉफिट पिछले 4-5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली अच्छा नेट प्रॉफिट है, जो कि पीछे मिसिंग था। दैट वाज द रीजन कि स्टॉक प्राइस में बहुत बड़ा 87 या 90% तक का करेक्शन आया था। 90% करेक्शन 2017 में मैंने इसमें खुद काम किया हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग करी हुई है, मुझे अच्छे से याद है। आज उस बात को 8 साल हो चुके हैं, 2017-18 की बात है। 8 साल बाद मैं इसको वापस देख रहा हूं, मैंने उस टाइम पे काम किया था इसमें। अब आपको और दिखाता हूं एक बार, रिवेन्यू, लुक एट दिस। रिवेन्यू आपको दिखेगा कंसिस्टेंट है, बट नेट प्रॉफिट वाज द गेम चेंजर, और उसका रीजन क्या है? द रीजन इज
ओपीएम। सो इफ यू लुक एट द ओटीएम, ओपीएम चेंज होते ही सारा गेम चेंज हो गया। एनुअल डाटा पे कन्वर्ट करते हैं इसको, यहाँ आओ, ये एनुअल डाटा है। अगर आप देखोगे तो ये आपको ओपीएम दिख रहा है, यहाँ नेट प्रॉफिट पे आते हैं। लुक एट दिस, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट है ट्रेलिंग 12 मंथ में एंड लास्ट ईयर, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट, एंड स्टॉक स्टिल अपने 50-60% अपने हाई से डाउन चल रहा है। सो इज दिस अ वैल्यू बाइंग? आप बताओ, मुझे नहीं पता, आता ही नहीं, आप बताओ, ठीक है? क्योंकि हम अगर उसको बताने लगेंगे तो लोग एक ना एक और कमेंट मारेंगे, उनको कैसे समझा सकते हैं यार कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। रिवेन्यू को देखा जाए तो इट इज़ नॉट एट द ऑल टाइम हाई, बट स्टिल नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे। और इसकी जो अब काम चल रहा है, मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, मैंने अपने इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ प्लान में भी एक चीज़ शेयर करी है, दैट इज़ जो क्रेन वाली कंपनीज है, या आप कह लो कि जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेसेस है, मैं उनको बहुत सीरियसली देख रहा हूँ। उनमें कुछ ना कुछ है, इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनीज है, हैवी इंजीनियरिंग इक्विपमेंट रिलेटेड कंपनीज है, मैं उनको बहुत सीरियसली देख रहा हूँ। ऑटो स्टॉक, ऑटो कंपोनेंट कंपनीज, मैंने इनको देख रहा हूँ। अभी लोग क्या है, आईटी वाईटी को देख रहे हैं। देखो चाहे वो अलग चीज़ है, हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। लोग डाटा सेंटर देख रहे हैं, देखो कोई दिक्कत नहीं है, हमने भी अनंत राज के ऊपर बात करी थी थोड़े टाइम पहले, बट हमारा विजन थोड़ा सा अलग है कि मैं उस इंडस्ट्री को देख रहा हूँ जिसमें कि मुझे लगता है कि कंटिन्यूअस मोमेंटम मिल सकता है। बाकी देखो, गलत तो हम भी हो सकते हैं, कोई भगवान तो है नहीं, सीधी बात है। और भगवान होता तो मैं यहाँ सेबी का लाइसेंस लेके रिसर्च एनालिस्ट नहीं बनता, फिर मैं वही काम कर रहा होता कुछ अलग वाला। यहाँ आइए, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगी, प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग जो है वो कम करी है, उसके बाद भी अच्छी है, कम करने के बाद भी यहाँ पे ये होल्डिंग एफआईआईज ने भी कम करी है, यहाँ डीआईआईज का थोड़ा सा जो होल्डिंग स्टेक बढ़ा है। पब्लिक का क्या हुआ है भाई, पब्लिक का भी घटा है, लेकिन अगर अदर्स में देखा जाए तो वो होल्डिंग स्टेक जो है वो शिफ्ट हुआ है। अब अदर्स में बहुत से लोग होते हैं जिनका हम डिस्कशन फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चार्ट के ऊपर रिव्यू करना है, इसको लेकर हम कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करने वाले, बिकॉज वी आर इंक्लूडिंग दिस इन द स्विंग वॉच लिस्ट, नॉट इन द इन्वेस्टमेंट वॉच लिस्ट एज ऑफ नाउ। सो 64,000 के लगभग यहाँ पे शेयर होल्डर हैं। पब्लिक का पॉपुलर स्टॉक नहीं है, ध्यान रखिएगा, ओके? कोई पॉपुलर स्टॉक नहीं है। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ देखते हैं इसको, चार्ट्स क्या बोलते हैं। सबसे पहले दिस इज डेली चार्ट, अटेम्प्ट्स देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और दिस इज लाइक अ 7 अटेम्प्ट, और यहाँ से एक जो है बढ़िया सा बेस बिल्डिंग करके ऊपर आया है। सो इस रेंज में आने के बाद अब 4 साल का ये ब्रेकआउट तो हो सकता है, लेकिन अगर ये डायरेक्ट हो गया तो मेरे मजा नहीं है, सीधी बात है, मेरे को मजा नहीं आएगा, ओके? और मैंने इस पे ऑलरेडी यहाँ भी काम किया हुआ है एक बार, और इसके ब्रेकआउट पे भी एक बार ये स्विंग प्ले किया हुआ है। उसके बाद देखो ये ऐसा है। तो स्विंग प्ले करने का मतलब होता है कि बस हो गया काम। इन्वेस्टमेंट में होता है राइड, हम लोग स्विंग प्ले कर रहे हैं। यहां पर ये जितना रुके या गिरे, उसके बाद जब ब्रेकआउट होगा, आई विल टेक दिस सीरियसली इन माई वॉच लिस्ट, तब मैं इसको देखूंगा। अभी सिर्फ ऐड कर दिया है वॉच लिस्ट में, अलर्ट लगा दिया है कि इस प्राइस के ऊपर आएगा तो रिव्यू करेंगे, सिंपल सी बात है। क्लियर हुआ? उसके रीजंस मैंने आपको समझा दिया कि 4 ईयर लॉन्ग है। ध्यान से देखें तो एक बड़ा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन भी है। इसको अगर वीकली चार्ट पे एक बार और देखा जाए, सो यू विल गेट टू नो कि ये एक इस रेजिस्टेंस के बाद में बड़ा रेजिस्टेंस जो वो यहां देखो इस रेंज में नजर आता है। ये रेजिस्टेंस कट गया ना, तो एक बड़ा रेजिस्टेंस इस जोन में नजर आता है जो आपको दिख रहा है। और फिर इसका जब ब्रेकआउट होगा, सो दैट विल बी 2018 लेवल ब्रेकआउट, और वो ब्रेकआउट अगर यहां होता है 2026 में कभी भी, सो 8 साल का ब्रेकआउट होगा, पता भी नहीं चलता है। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने 2017 में इसमें काम किया हुआ है, ये वाला अप ट्रेंड मैंने किया हुआ है, इस स्विंग के ऊपर मैंने ब्रेकआउट पे इसको प्ले किया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है, और पता भी नहीं चलता। देखो स्टॉक आज 8-8 10-10 साल हो गए, क्या है सिचुएशन आप सोचो। वो तो आप मानो आप स्विंग कर रहे हो, आप डिसिप्लिन से कर रहे हो तो ठीक है, वरना मार्केट बैंड बजाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। सो ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है? और बाकी देखो, आप भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ, इतनी परेशानियां जीवन में आती है, लेकिन मार्केट को मैनेज करना इट इज़ नॉट दैट ईजी, बहुत आसान नहीं है। लाइक मैं भी अभी जिन परिस्थितियों को देखता हूं कि कभी कुछ मैटर चलता है, कभी कुछ चलता है, कभी कोई परेशानी आती है, वी हैव टू डील विद इट। और उसके बाद इनको, यानी इसमें हमें पहले महारत हासिल कर लेनी चाहिए, तभी हम बाकी समस्याओं से निपट सकते हैं। इस मार्केट ने मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ सिखाई, दैट इज़ पेशेंस, कि समय के साथ सब ठीक होता है, आपको समय देना पड़ता है। और परेशानियां एक के बाद एक आती रहती है, आपके जीवन में भी आती होगी, मेरे भी आती हैं, लेकिन हमें समय देना पड़ता है। और इस मार्केट ने ही मुझे हम्बल बनाया, मार्केट ने ही मुझे पेशेंस सिखाया। जो एग्रेशन था मेरा, वो ठंडा मार्केट ने ही किया है, हमेशा किया है। और ये मेरा एग्रेशन ठंडा हुआ है तो लगभग 5-7 साल हो चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं यही कहूँगा कि इसमें महारत हासिल कर लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वीकली चार्ट, लुक एट दिस, यहाँ दिख जाएगा सारी चीज़ें कि इसके ऊपर एक चीज़ है और ये सीधा मूव है, ओके? इसमें ये रुक जाए ना, एक बार थोड़ा सा पोज ले लो, ज्यादा पोज नीचे, थोड़ी सी कैंडल्स बना दो, थोड़ी कैंडल बन गई, उसके बाद ब्रेकआउट करो, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां मिल सकती है। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज क्या होगी, वो इस ब्रेकआउट के बाद जो होगी, वो होगी तो ये वाली, मैं आपको दिखा देता हूं, दिस वन। फिर भी मैं आपको रिपोर्ट में उसकी डाटा दे दूंगा ताकि आपकी लर्निंग और एजुकेशन में थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। एक और चलते हैं मंथली चार्ट पे, यहां आइए, अब आप देख लो, ये मंथली चार्ट है, यहां ये गजब का मंथली चार्ट बन रहा है। सो वी कैन ऑल्सो सी ए कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हियर।
तो मंथली चार्ट पे मैं नहीं चाहता कि ये इस मंथ ब्रेकआउट करे। फ्रेंकली मेरी इच्छा ये है इस मंथ ब्रेकआउट ना हो, बाकी तो देखो डेली चार्ट पे देखेंगे क्या होगा। ये अगले महीने करे ना तो और ज्यादा बेटर होगा। अभी भी करता है तो खराब नहीं है, बट इट इज नॉट दैट अट्रैक्टिव। अभी भी अगर रुक जाएगा डेली चार्ट पे, अगर 5-7-10 दिन रुक गया फिर करेगा, तो हो सकता है मैं इसको शेयर करूं हमारे पैड मेंबर्स के साथ में, पैड सब्सक्राइबर्स से भी सर्विसेज के। बहुत से लोग सोचते हैं ज्वाइन बटन की सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसमें कुछ हमें बाय सेल मिलेगा। नहीं, वहां सिर्फ एजुकेशनल वीडियो मिलेगा, वहां बाय सेल नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। सो ये चीज़ है, आपको मैंने समझा दी है, आप इसको देखिए, रिव्यू करिए अपने अकॉर्डिंग। बाकी डिटेल रिपोर्ट तो मैं आपको दे ही दूंगा। ये बस इतना बताता हूं कि आज भी कई ऐसे स्टॉक है जो ऐसी तेजी बना रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं दूर हो जाओ, लंका लगा देंगे वो आपकी, और लगा ही देंगे, समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि ये जो रिटर्न्स बने थे ना, इन रिटर्न्स जो 1 साल में 2 साल में 10 गुना हो गए थे, उनको अब 10 साल तक 5 साल तक एवरेज आउट किया जाएगा, ताकि CAGR नॉर्मल रहे और उसके रीजंस बनते रहेंगे, कुछ ना कुछ जो भी रीजन बने मार्केट में आते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको सारी चीज समझ आ गई है, तीनों स्टॉक का एनालिसिस आपने देखा है। किसी टाइप से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर मुझे लगेगा मैं आपको समझा सकता हूँ समझाऊंगा, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं है। ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, वो एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, कॉलिंग नहीं करनी है, व्हाट्सअप करके आप डिटेल ले सकते हैं। कॉलिंग लाइन्स हमारी बंद रहती है, व्हाट्सअप करिए। हम हर चीज में रिटर्न कम्युनिकेशन चाहते हैं कि हर चीज लिखावट में हो। हम कोई भी ऐसा नहीं कि कॉलिंग पे आपको कुछ बोला जाए और कुछ चीज हो, तो रिटर्न कम्युनिकेशन को हम प्रेफर करेंगे। सिर्फ आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सअप करके रिटर्न कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज लेना चाहें तो उसके लिए भी आप आ सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा, एक और स्टॉक है जो मैं आपको बोल नहीं रहा हूं फिलहाल की डेट में। यहाँ पे आ जाइए, दैट इज अनंतराज लिमिटेड। मैं आपको बता दूं, ये वाला मैंने डाटा सेंटर का वीडियो जो है उसमें शेयर भी किया था आप लोगों के साथ में, हमारे मनी मैटर्स चैनल पे जो हमारा मेन चैनल है उसमें मैंने शेयर भी किया था बिफोर ब्रेकआउट। तो मैं यही समझाता हूं कि वॉच लिस्ट में ऐड करो बिफोर ब्रेकआउट। अब मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये सब हो रहा है, बट आपको सच बताऊं, मैंने ऑलरेडी जो हमारी सर्विसेज है ना, मैं एक स्क्रीनशॉट लगाता हूं, उसमें देखो मैंने इसको शेयर भी कर दिया था, और उसमें उसके टारगेट भी अचीव होने वाले हैं, क्योंकि दैट इज क्विक स्विंग सर्विस, वो एक क्विक स्विंग की सर्विस है। तो मैंने भी वॉच लिस्ट में ऐड किया था उस टाइम पे, बट मैंने अपने सब्सक्राइबर्स के साथ उसको वहां पे शेयर किया कि हमें इसको इस तरीके से देखना है। तो वहां तो हमारे टारगेट भी होने वाले, 2 तो आ चुके हैं, वी आर वेटिंग फॉर द थर्ड वन, और वो एक क्विक स्विंग कंप्लीट, और सिर्फ 2 दिन के अंदर वो क्विक स्विंग कंप्लीट। सो आपको डिसीजन लेना होता है कि हम क्विक स्विंग के लिए जा रहे हैं, हम लंबे वाले स्विंग के लिए जा रहे हैं, हम ट्रेंड राइडिंग के लिए जा रहे हैं। एक ही चार्ट जब गिरावट के बाद बेस बनाता है तो बहुत सी वहां पे एक्टिविटीज होती है। मैं कहता हूं ना, क्विक स्विंग वाले भी आ रहे हैं, इन्वेस्टिंग वाले भी इसको देखते हैं, राइडिंग वाले भी इसको देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब समझो कि अलग अलग रिक्वायरमेंट के लोग जो होते हैं उनकी मेंटलिटी को सोच के मैं कोई चीज जनरेट करता हूं। ऐसे नहीं कि कुछ भी आया और जनरेट कर दिया, बट स्टिल उसमें स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, वरना मार्केट आपकी बैंड बजाने को हमेशा तैयार है। ध्यान रखना, मार्केट इज ऑलवेज रेडी टू पनिश यू, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है, इसको ध्यान रखना। सो ये इस टाइप के सिचुएशंस जो अभी आपको इसमें दिख रहे हैं, जो मैंने अभी की डेट में आपके साथ चार्ट शेयर किए, उनमें फ्यूचर में दिख सकते हैं। तो वॉच लिस्ट में रखिए, बस मेरा इतना ऐसा कहना है। उम्मीद होगी आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बाकी सोशल मीडिया के सारे लिंक्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और कोई किसी भी टाइप से हमारी सेबी रजिस्टर्ड अगर सर्विसेज लेनी है तो उसके लिए हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए। और बता दूं कि हमारा ऑफर जो है STP इन्वेस्टमेंट वेल्थ का, यानी कि जो उसकी फीस बढ़ने वाली है वो 21 सितंबर को बढ़ने वाली थी, हमने उस ऑफर को एक्सटेंड किया है 24 सितंबर तक, क्योंकि बहुत लोगों ने हमसे बोला कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष की जगह उनको नवरात्रि तक एक्सटेंड किया जाए, तो हमने नवरात्रि तक एक्सटेंड किया है 24 सितंबर तक। उससे ज्यादा वो एक्सटेंशन नहीं होगी। तो 24 सितंबर तक अगर आप लेना चाहें ओल्ड फीस पे तो आप ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट इन वेल्थ सर्विस। अगेन रिमाइंडिंग, देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मैं फेक प्रॉमिस आपको नहीं करूंगा, बट यस, दिस इज माय प्रॉमिस कि आई विल ट्राई टू शेयर माय बेस्ट रिसर्च कॉल्स विद यू। अगेन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।